तो फोकल कॉर्ड क्या होगा? एक कॉर्ड passing through the focus of parabola is called its focal chord। तो ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होगा उसको हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। तो बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है कि हमारा फोकस से पास हो, तो ये जितने भी कॉर्ड फोकस से पास होंगे उनको हम फोकल कॉर्ड कहेंगे उस पैराबोला का। कुछ स्पेशल ऐसे कॉर्ड होते हैं जो हमारा पैराबोला का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसे कॉर्ड जो पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे ऐसे कॉर्ड को हम पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। तो एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसको हम डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एक कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला is called its double ordinate। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होगा? जितने भी कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे उन कॉर्ड को हम पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। तीसरा एक ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो और फोकस से भी पास हो रहा हो। तो एक ऐसा कॉर्ड होगा जो फोकस से भी पास होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे कॉर्ड को हम लैटिस रेक्टम कहेंगे। तो अगला स्पेशल टाइप का कॉर्ड जिसको हम लैटिस रेक्टम कहेंगे, ये एक ही होता है एक पैराबोला में क्योंकि यूनिक होगा। एक ऐसा कॉर्ड होगा जो फोकस से ही पास हो रहा होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक यूनिक होगा, तो उसको हम लैटिस रेक्टम कहेंगे। तो कह सकते हैं ऐसा कॉर्ड, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस and perpendicular to the axis of parabola is called its latus rectum। तो लैटिस रेक्टम क्या होता है? ऐसा कॉर्ड जो फोकस से भी पास हो रहा हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज
ए फोकल कॉर्ड, क्योंकि फोकस से पास हो रहा होगा तो इसको हम फोकल कॉर्ड कह सकते हैं। इट इज ए फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और ये भी कह सकते हैं इट इज, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो इसको डबल ऑर्डिनेट भी कह पाएंगे। तो इट इज डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस। तो एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होगा उसको हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे, या ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसको हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। तो तीन स्पेशल टाइप के हमारे पास जो कॉर्ड होते हैं। कोनिक सेक्शन में हम इलिप्स में भी पढ़ेंगे फोकल कॉर्ड इलिप्स का, जो इलिप्स के दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिलेगा। वहाँ भी हमारा डबल ऑर्डिनेट होगा, फोकल कॉर्ड होगा जो फोकस से पास होगा, डबल ऑर्डिनेट होगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कॉर्ड होगा, और वहाँ पे भी हमारे लेटेस्ट रेक्टम होगा। तो लेटेस्ट रेक्टम जो एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो और फोकस से भी पास हो रहा होगा, ऐसे हम कॉर्ड को लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे।
क्वेश्चन करेंगे फाइंड फोकस फाइंड वर्टेक्स कॉमा फोकस कॉमा डायरेक्ट्रिक्स कॉमा लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर माइनस 20x यहाँ पे 12x माइनस 20y माइनस 67 इज इक्वल टू 0। तो एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम निकालना है। प्लस 67 है, तो एक बार ट्राई करेंगे। सोल्यूशन में आएंगे तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर का टर्म देख रहे हैं, तो वाई में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 4y स्क्वायर माइनस 20y और जो बच रहा है हमारा एक्सप्रेशन 12x प्लस 67 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले तो y स्क्वायर माइनस 20 से 4 जाएगा तो 5, तो 5y प्लस 12x प्लस 67 इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y, अब y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो उसका हाफ होगा 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन रखना है। वाई स्क्वायर माइनस 5y, ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचा हमारा 12x प्लस 67 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा ये तीनों टर्म मिलके y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई है 4 से, और यहाँ 25/4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 25 प्लस 12x प्लस 67 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा 4 इंटू वाई माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको एक तरफ ले आएंगे तो हमारा माइनस 12x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 और 4
तो 42, तो इधर आएगा -40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, तो 6 में से 42। तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ से हम 4 ले जाके डिवाइड करें, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा बनेगा y -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो -3x, और यहाँ पे डिवाइड करने पे 21/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम -3 कॉमन लें तो -3 कॉमन लेने पे हमारा बन रहा है x -3/2। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया पैराबोला का वो बनेगा y -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू x -3/2। तो यहाँ से हमारा पहला जो वर्टेक्स निकालना है, तो अगर हम इससे कंपेयर करें y स्क्वायर इजकल टू 4ax से, तो इसका वर्टेक्स 0,0 होता है। तो यहाँ पे x और y से जब रिलेट करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो यहाँ पे y -5/2 है, तो यहाँ से हमारा इजकल टू जब 0 करेंगे तो y इजकल टू 5/2 आएगा, और यहाँ पे x -3/2 को जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3/2 आएगा। तो यानी वर्टेक्स हमारा 3/2 x की वैल्यू, और यहाँ से करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो हमारा वर्टेक्स जो होगा ये आएगा। यहाँ से कंपेयर करें तो इसका जो फोकस होता है 1,0 होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो इसको लिख सकते हैं हम 4 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो -4, तो क्योंकि माइनस है तो इसका फोकस माइनस, चलो ऐसे यही अगर रहने दें तो माइनस को अंदर रखते हैं इसके साथ, तो बनेगा 4 इंटू -3/4 इंटू x -3/2। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी -3/4 बनेगी। तो जो हमारा फोकस होगा, सेकेंड हमारा जो फोकस होगा वो बनेगा हमारा -3/4, 0। तीसरा डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी, तो इस केस में हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो x + a इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो x -3/2 इज प्लस a, तो ये a की वैल्यू यहाँ पे -3/4 इज इक्वल टू 0 के होगी। तो यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें तो x, यहाँ पे a भी माइनस, तो जब सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर हमारा 4 उधर ले जाएंगे तो हमारा बनेगा 3/2 प्लस 3/4। तो यहाँ पे 6 + 3/4, तो 9/4 हो जाएगा हमारा। तो x इज इक्वल टू 9/4, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। लेटस रेक्टम,
तो लेटेस्ट रेक्टम क्योंकि फोकस से पास होता है, और क्योंकि इस टाइप जो हमारा ये है, इस टाइप के फॉर्म का पैराबोला है, तो जो इसका एक्सिस होता है, इस टाइप के जो एक्सिस होता है, इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्योंकि इसका ग्राफ जब देखेंगे ऐसे कुछ बनता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा जो एक्सिस होगा। तो इसको जब शिफ्ट करेंगे इधर उधर, तो ये वाला इक्वेशन इस तरह कुछ फॉर्म होके जब आएगा, इस इक्वेशन को बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम पलटेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है निगेटिव है तो पलट जाएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे तो इन चीज़ों को जब इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे हमारा ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। तो एक्सिस जो होगा हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो एक्सिस अगर पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के, तो जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और क्योंकि फोकस से पास हो रहा होगा तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाला जो लाइन होगा, क्योंकि फोकस हमारा ये है, तो x इज इक्वल टू -3/4, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, यहाँ पे +7/2 होगा, तो यहाँ पे भी हमारा +7/2 +7/2, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा -7/2। यहाँ पे फोकस हमारा सेम होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सेम होगी, और लेटेस्ट रेक्टम भी सेम ही होगा। यहाँ पे +7/,
सॉरी गलत, +7/2 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इधर ले आएंगे -7/2। तो यहाँ पे होगा हमारा -14 + 3/4, और जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। तो x = -9/4। सॉरी। फोकस हम निकालेंगे तो यहाँ पे फोकस, क्योंकि a, 0 होता है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे x प्लस जो 7/2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ के a के बराबर। अब a अगर कंपेयर करेंगे तो -3/4। तो x = यहाँ से आएगा, जब इसको लेके सॉल्व करोगे तो इधर ले आएंगे तो -11 -14/3 -14/4। तो सॉल्व करेंगे -17/4, और यहाँ पे 0 होता है तो हम कह पाएंगे जो y -5/2 = 0। तो यहाँ से y = 5/2 के बराबर आएगा। तो जो हमारा फोकस होगा -17/4, 5/2 के बराबर आएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। चलो फिर अब आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सेकेंड हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इसी के बारे में हमें मेन पढ़ना है। तो जो पहला केस है इसी के बारे में मेन पढ़ना है। तो जो इक्वेशन इसका बनेगा y² = 4ax। तो इसमें जो फोकस होगा वो a, 0, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनेगा वो होगा x + a = 0। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो होगा 0, 0, और इसका जो ग्राफ बनेगा, तो
अगर हम ए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, लेट ए ग्रेटर देन 0, तो जो पैराबोला का जो शेप है और राइट साइड ओपनिंग होगा इसका ऐसे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहेंगे, जिसका वर्ट कोऑर्डिनेट 0,0 है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा a,0, इसको हम फोकस कहेंगे। तो इस वाले पैराबोला का जो फोकस होगा a,0 होगा। एक्सिस हमारा जो है वो एक्स एक्सिस ही होगा। तो एक्सिस हमारा इस पैराबोला का एक्सिस जो होगा वो y=0 लाइन यानी एक्स एक्सिस होगा। एक कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से भी पास हो रहा हो, ऐसे कॉर्ड को हम लैटिस रेक्टम कहते हैं। तो लैटिस रेक्टम एक फोकल कॉर्ड होता है। एज वेल एज क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो लैटिस रेक्टम एक डबल ऑर्डिनेट भी होता है। तो लैटिस रेक्टम फोकल कॉर्ड एंड डबल ऑर्डिनेट दोनों होता है पैराबोला के लिए। तो एक स्पेशल हमारे पास जो कॉर्ड है इसको हम लैटिस रेक्टम कहेंगे। तो इसके जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है ए होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं y² = 4ax में x के यहाँ पे a पुट करके। तो अगर हम x के यहाँ पे a पुट करें तो y² = 4a × a यानी 4a² के बराबर होगा। और यहाँ से हम y जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी ±a 2a के बराबर। तो यहाँ से हम कह पाएंगे जो ऊपर वाला है वो 2a है और जो नीचे वाला है वो -2a है। तो जो वर्टेक्स बनेंगे पैराबोला के, या लैटिस रेक्टम के जो एंड पॉइंट होंगे वो a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगला पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। y² = 4ax के लिए इज पहला पॉइंट हमारा है a, 2a एंड दूसरा पॉइंट जो होगा a, -2a। यहीं पे भी निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम की जो लेंथ होगी, तो इसकी लेंथ निकालनी है इस वाले लाइन सेगमेंट की, यानी इस वाले कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 2a है लेंथ और यहाँ से यहाँ तक भी दिख रहा है 2a है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4a के बराबर। तो लैटिस रेक्टम जो होता है उसकी लेंथ 4a के बराबर होगी इस वाले पैराबोला के लिए, जब हमारा y² = 4ax है। तो लैटिस रेक्टम की जो लेंथ होगी 4a के बराबर आएगी। तो इसको नोट कर लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी, क्योंकि x = -a यहाँ पे बनेगा -a, 0
तो इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा वही हमारा डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। तो एक पैराबोला में जो टर्म है इसको अच्छे से करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, पैराबोला के किसी पॉइंट से फोकस से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स की भी पैराबोला पे जो पॉइंट होगा। चलिए आगे देखेंगे चीज़ें और। तो अगला हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड ए पॉइंट x1, y1। तो एक पॉइंट और एक पैराबोला के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम देखेंगे, या जो रिलेशन तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। द फॉलोइंग आर डिफाइंड। फर्स्ट हम यस डिफाइन करेंगे। यस हमारा होगा, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इजिकल टू 0 होगा। तो जो एक्सप्रेशन 0 के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, वही हमारा यस होगा। हम s1 डिफाइन करेंगे। s1 हमारा क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में हम x1 और y1 को पुट करेंगे। x यहाँ पे x1 और y के यहाँ पे y1 पुट करेंगे तो हमारा बनेगा y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, ये हमारा s1 होगा। तो जैसे सर्किल में हम यस डिफाइन किए थे, 0 के लेफ्ट में जो भी पूरा एक्सप्रेशन था वो यस था। यहाँ भी 0 के लेफ्ट में जहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तब उस केस में जब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax के बराबर एस होगा। s1 हम इसी एक्सप्रेशन में x1 और y1 पुट कर देंगे पॉइंट, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा s1 होगा। इसी तरह हम t को डिफाइन किए थे। t क्या होगा, अब उस वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे जहाँ पे y स्क्वायर होगा उसको हम y1 इंटू वाई से रिप्लेस करेंगे, माइनस अब यहाँ पे x वाला टर्म है तो x को हम या 2x को हम x1 प्लस x से रिप्लेस करेंगे, या x को हम x1 प्लस x बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2a इंटू x1 प्लस x, तो ये हमारा t के बराबर होगा। तो पूरे कोनिक में हम ऐसे ही काम करेंगे। यस, s1 और t एक जो कोनिक होगा और एक पॉइंट के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे हम डिफाइन करके काम करेंगे। तो पहला यहाँ पे रिलेशन फर्स्ट, पहला कि s1 की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो, तो s1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0
अगर है तो जो पॉइंट हमारा है x1 कॉमा y1 वो लाई करेगा आउटसाइड ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम जब भी पैराबोला ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा इस तरह बनेगा इस केस के लिए, तो इसके अंदर का जो एरिया है इसको हम अंदर का एरिया कहेंगे, इनसाइड, और जो बाहर का एरिया है इसको हम आउटसाइड कहेंगे। तो जो बाहर है इसके अलावा वो आउटसाइड होगा, और जो पैराबोला पे पॉइंट लाई करेंगे, ये कर्व का जो दिया गया है ये वाले पॉइंट हमारा क्या होंगे, पैराबोला पर लाई कर रहे होंगे। तो क्लियर होगा इसके अंदर वाला कौन पॉइंट है, आउट वाला कौन पॉइंट है। तो जब भी ये पॉइंट पैराबोला के बाहर होगा, तो पैराबोला के अगर बाहर होगा तो क्या क्या चीजें हो सकते हैं। यह सर्किल के लिए भी क्या था, S1 अगर ग्रेटर देन 0 था तो पॉइंट सर्कल के बाहर था, और सर्कल के बाहर था तो वहां से हम उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे सर्कल के लिए। तो उस टेंजेंट का पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन जो बना था वो t² = S1 इंटू यस था। तो यहाँ भी सेम वही होगा। तो इस केस में हम कह पाएंगे t² = S1 इंटू एस। तो जो इस इक्वेशन है रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट drawn from पॉइंट x1 कॉमा y1। तो जो पॉइंट हमारा है बाहर, उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस टेंजेंट का जो कॉमन इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा, और t² = S1 इंटू एस के बराबर होगा। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे सपोज करो हमारा है P, जो हमारा x1 कॉमा y1 है, तो यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ऐसे कुछ यहाँ पे ड्रॉ होगा, और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ होगा ऐसे कुछ, यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा है, आगे जाके तो जो दो टेंजेंट होंगे इनका पेयर ऑफ इक्वेशन जो एक साथ लिखा जाएगा, इन दोनों टेंजेंट का एक साथ जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो होगा t² = S1 इंटू एस के बराबर। और सेम इसी केस में जहाँ पे दो टेंजेंट कांटेक्ट कर रहे होंगे पैराबोला के साथ, अगर हम यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इस वाले, क्योंकि ये कॉर्ड बनेगा तो इसको हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहेंगे दोनों टेंजेंट के लिए। तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन होगी वो t = S1 के बराबर होगी। तो t = S1 रिप्रेजेंट, सर्कल में भी ऐसे ही होता था कि जब बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड बनता था, उस कॉर्ड का जो इक्वेशन होता था t = S1 के बराबर। तो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट of two tangent drawn from the point x1 comma y1।
तो एक पैराबोला का जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा उसकी इक्वेशन होगी t इज इक्वल टू s1। तो सर्कल में भी सेम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन जो थी t इज इक्वल टू s1, और पेयर ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन थी t स्क्वायर इज इक्वल टू s1 इंटू एस। तो यहाँ भी सेम वही केस होगा। तो जब भी आउटसाइड होगा तो दो इक्वेशन हमारे पास मिलेगा। एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू s1 इंटू एस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया होगा x1 कॉमा y1, मान लो ये पॉइंट है जो बाहर है। तो यहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होगा, और t इज इक्वल टू s1 जो होगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बनेगा। जहाँ पे टेंजेंट कांटेक्ट कर रहे होंगे पैराबोला के साथ, उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू s1 आएगा। तो अलग अलग केस के लिए हम सेकंड केस लेंगे कि जब हमारा s1 की वैल्यू 0 हो। तो s1 की वैल्यू कब 0 होगी? जब पॉइंट हमारा पैराबोला पे लाई कर रहा होगा। तो उस केस में हमारा जो एक पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा होगा x1 कॉमा y1, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 होगी। जैसे सर्कल में था, सर्कल में भी हमारा जब पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा था तो उस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते थे उस टेंजेंट की इक्वेशन जो होती थी वो t इज इक्वल टू 0 होती थी। तो यहाँ पे भी सेम केस पढ़ेंगे कि t इज इक्वल टू 0 होगी जब पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा, तो उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0। फिर तीसरा केस पढ़ेंगे कि जब हमारा पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करेगा। तो अंदर लाई जब करेगा तो एक हमारा कॉर्ड ऐसा होगा जिसके लिए वो मिड पॉइंट बनेगा। तो उस कॉर्ड की इक्वेशन हम लिखेंगे। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 होगा जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होगी। तो जब हमारा पॉइंट पैराबोला के अंदर होगा तो उस केस में एक ऐसा कॉर्ड होगा जिसके लिए पॉइंट मिड पॉइंट बनेगा। तो उस कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी वो t इज इक्वल टू s1 के बराबर होगी। तो जब भी पॉइंट बाहर होगा t इज इक्वल टू 0 जो होगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होगी। और अगर पैराबोला पे पॉइंट लाई करेगा t इज इक्वल टू 0, उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी जो पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा। तो उसको आगे देखेंगे। तो आज का यहाँ तक ही करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे पैराबोला के अलग पॉइंट के लिए क्या इक्वेशन बनेगा। ओके, थैंक यू।